नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 6 सूफी भक्ति परंपरा और देखते हैं इस चैप्टर से हमारे कितने शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस निकलते हैं जो हमारे बोर्ड के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि पुरी जो कि उड़ीसा में है उसमें 12वीं शताब्दी तक आते आते मुख्य देवता डैश को विष्णु के स्वरूप के एक रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी कि पुरी में 12वीं शताब्दी तक आते आते किस किस देवता की विष्णु के स्वरूप के रूप में पूजा आराधना स्टार्ट हो गई। तो बच्चों हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए जगन्नाथ, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी कृष्ण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ए हमारा यहाँ पे जगन्नाथ हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के पुरी में विष्णु के स्वरूप के रूप में किन्हें प्रस्तुत किया गया था, जगन्नाथ को प्रस्तुत किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरे में पूछ रहा है जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए संपूर्ण देश का स्वामी, ऑप्शन बी संपूर्ण विश्व का स्वामी, ऑप्शन सी संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरे में पूछ रहा है कि 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज में सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए डैश और डैश शब्द मुद्रित किए गए थे। तो बच्चों जो समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड थे इनके द्वारा महान और लघु परंपरा दी गई थी बच्चों। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महान और लघु। प्रश्न चौथे में पूछ रहा है देवी की उपासना डैश से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। तो बच्चों देवी की उपासना जो की जाती थी वो सिंदूर से पोते गए लाल रंग के पत्थर के रूप में की जाती थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिंदूर। प्रश्न पांचवें में पूछ रहा है कि देवी की आराधना पद्धति को डैश के नाम से जाना जाता था। तो बच्चों जो देवी की पूजा करते थे उन्हें तांत्रिक पद्धति के रूप में जाना जाता था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न छठे में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से देवता वैदिक देव कुल से संबंधित है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र और ऑप्शन सी सोम और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों अग्नि, इंद्र, सोम तीनों ही वैदिक देवता माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न सातवें में हमसे पूछ रहा है कि भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए कौन बने। तो बच्चों ब्राह्मण ही भक्तजन और देवताओं के बीच में बिचौलिए के रूप में कार्य करते थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आठवें में हमसे पूछा गया है कि धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने मुख्य वर्गों में बांटते हैं। तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो बच्चों धर्म के इतिहासकार जो है वो भक्ति परंपरा को दो हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से? सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा। सगुण के अंदर जिसमें मूर्ति पूजा की जाती थी और निर्गुण जिसके अंदर निराकार ईश्वर की पूजा की जाती थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9वें में पूछ रहा है सगुण भक्ति परंपरा के अनुसार डैश की आराधना की जाती थी। ऑप्शन ए शिव विष्णु तथा उनके अवतार की आराधना, ऑप्शन बी देवियों की आराधना और ऑप्शन सी मूर्त के रूप में आराधना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों मूर्ति के रूप में आराधना की जाती थी, देवियों की भी की जाती थी, शिव विष्णु और उनके अवतार की भी की जाती थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वें में पूछ रहा है निर्गुण भक्ति के अनुसार डैश की आराधना की जाती थी। ऑप्शन ए निराकार ईश्वर की आराधना की जाती थी, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और ऑप्शन सी अमूर्त रूप में आराधना और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो बच्चों मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी निर्गुण भक्ति परंपरा के अंदर। तो ए और सी दोनों हमारा राइट आंसर है। तो डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। प्रश्न 11वें में हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग डैश में शुरू हुए। तो बच्चों भक्ति आंदोलन कब शुरू हुए थे? तो 6ठी शताब्दी से शुरू हुए थे। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12वें में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु भक्त थे। तो बच्चों विष्णु भक्त को अलवार माना जाता था और वहीं पे शिव भक्त को नैनार माना जाता था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु भक्त अलवार। प्रश्न 13वें में पूछ रहा है कौन शिव भक्त थे। तो अभी मैंने ऊपर बता दिया, नैनार शिव भक्त थे। प्रश्न 14वें में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस काव्य संकलन को वेद जितना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे मिसटाइप हो गया है। प्रश्न 14वें में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस काव्य संकलन को वेद जितना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि नल लीला दिव्य प्रबंधम जो काव्य वेद है इनको वेदों जितना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये अलवार संतों द्वारा तैयार किए गए थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15वें में पूछ रहा है कि अंडाल नामक स्त्री स्वयं को किस देवता की प्रेयसी मानकर अपने प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर में हमें अंडाल और करिकल अमैयर का जिक्र मिलता है। तो अंडाल नामक जो स्त्री है वो अलवार संत थी। अलवार संत यानी अलवार का मतलब क्या हो गया, अलवार संत कौन थे? तो वो विष्णु भक्त हुआ करते थे। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16वें में पूछा निम्नलिखित में से किस नैनार स्त्री शिव भक्त ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया, करिकल अमैयर ये एक नैनार स्त्री थी और वहीं पर अंडाल एक अलवार स्त्री थी। तो नैनार का मतलब होता है शिव भक्त और अलवार का मतलब होता है विष्णु भक्त। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 17 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन सम्राटों ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिया। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी कुषाण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों चोल शासक ही वो थे जिन्होंने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को अपना समर्थन दिया था और मंदिरों को बनाने के लिए भूमि अनुदान भी दिया था। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो 3 मंदिरों का जिक्र किया गया है बच्चों चैप्टर में। एक चिदम्बरम है, दूसरा गंगैकोंडा चोलपुरम है और तीसरा है तंजावुर। तो ये 3 मंदिर जो है बच्चों वो चोल शासकों द्वारा अनुदान से बनवाए गए थे। प्रश्न 18 में पूछा निम्नलिखित में से कौन से शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बता दिया, चिदम्बरम, तंजावुर, गंगैकोंडा चोलपुरम। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और प्रयुक्त सभी। प्रश्न 19वें में हमसे पूछ रहा है कि अलवार और नैनार संत डैश कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। तो बच्चों अलवार और नैनार जो संत थे वो वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित किए जाते थे। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20वें में पूछ रहा है कि किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की धातु की प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित कराई थी। तो बच्चों संत कवि जो अपार समंदर और सुंदरार थे इनकी जो प्रतिमा लगवाई थी शिव मंदिर में वो परांतक प्रथम ने लगाई थी। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, परांतक प्रथम। प्रश्न 21वें में हमसे पूछा गया है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव का नेतृत्व किस ब्राह्मण ने किया। तो बच्चों बासबन्ना नामक ब्राह्मण ने ही, आप सभी जानते हैं चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि बासबन्ना नामक ब्राह्मण ने ही वीर शैव परंपरा की शुरुआत करी थी और प्रारंभ में ये जैन मत के थे लेकिन बाद में इन्होंने खुद की अपनी परंपरा शुरू कर दी थी। तो यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बासबन्ना। प्रश्न 22वें में पूछा है बासबन्ना प्रारंभ में डैश मत के थे। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया बच्चों कि वो प्रारंभ में जैन मत के थे लेकिन बाद में वो अपनी परंपरा को चालू करते हैं। प्रश्न 23वें में पूछा है निम्नलिखित में से कौन कलाचोरी राजा के दरबार में मंत्री थे। तो बच्चों बासबन्ना ही कलाचोरी राजा के दरबार में मंत्री का कार्य किया करते थे। और ये कलाचोरी जो राजा है बच्चों ये चालुक्य वंश से संबंधित है, ये चालुक्य वंश से संबंधित है कलाचोरी राजा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चालुक्य वंश के दरबार में ही बासबन्ना जो थे वो मंत्री का कार्य किया करते थे और इस शुरू में जैन मत के थे लेकिन बाद में इन्होंने वीरशैव परंपरा की शुरुआत कर दी थी 12वीं शताब्दी में। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बासबन्ना। प्रश्न 24वें हमसे पूछा गया है कि बासबन्ना के अनुयायी क्या कहलाए। ऑप्शन ए लिंगायत, ऑप्शन बी शिव के वीर वीरशैव, ऑप्शन सी लिंग धारण करने वाले और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों लिंगायत, वीरशैव और लिंग धारण करने वाले ये तीनों ही बासबन्ना के अनुयायी कहलाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 25वें में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वीर शैव परंपरा से नहीं है। ऑप्शन ए मृतकों को दफनाना, ऑप्शन बी जाति प्रथा का विरोध, ऑप्शन सी पुनर्जन्म पर विश्वास ना करना, ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाना। तो बच्चों दफनाना भी बिल्कुल वीर शैव परंपरा से संबंधित है, जाति प्रथा का विरोध भी इन्होंने किया है, पुनर्जन्म पर विश्वास भी ये नहीं करते थे। लेकिन बच्चों इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर रोक नहीं लगाया बल्कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को अलाउ करवाया यानी कि लागू करवाया कि विधवा की पुनर्विवाह को आज्ञा दी। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही वीर शैव परंपरा से संबंधित नहीं है। प्रश्न 26 में पूछा गया है कि इस्लाम का ज्ञाता क्या कहलाता था। तो बच्चों इस्लाम का जो ज्ञाता होता था वो उलमा कहलाता था। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का सेनापति था। तो बच्चों ये एक अरब सेनापति था। प्रश्न 28 में पूछ रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीतकर उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया था। तो बच्चों 711 में इसने सिंध को जीतकर खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया था। प्रश्न 29 में पूछ रहा है तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी थी। तो बच्चों दिल्ली सल्तनत की नींव 1206 में रखी गई थी, 1206 में रखी गई थी यानी 13वीं शताब्दी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न 30 में पूछा गया है कि मुगल सल्तनत की स्थापना कब करी गई। तो मुगल सल्तनत की स्थापना बच्चों 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 में पूछा गया है कि इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई डैश कहलाते थे। तो बच्चों जो इस्लामी शासकों के क्षेत्र में जो यहूदी और ईसाई कहलाते थे वो जिम्मी कहलाते थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं गैर मुस्लिम लोगों से एक कर लिया जाता था जिसे जजिया कर कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना, गैर मुस्लिम लोग इस कर को चुकाया करते थे। प्रश्न 32 में पूछा जजिया कर क्या था। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर उसको हम क्या कहते हैं, जजिया कर। प्रश्न 33 में पूछा गया है कि सरिया क्या है। तो बच्चों सरिया क्या है, मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34वें में हमसे पूछा गया है उन परंपराओं को क्या कहा जाता है जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपने संतान के साथ रहती है। तो बच्चों इस परंपरा को हम मातृगृहता का नियम कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35वें में पूछा गया है कि तुर्की मुसलमानों को डैश कहा गया है। तो तुर्की मुसलमानों को बच्चों तुरुस्क कहा गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36 में पूछा गया है कि फारस के लोगों को डैश कहा गया। तो बच्चों फारस के लोगों को पारसिक कहा गया है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 37वें में पूछ रहा है सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में डैश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सूफीवाद के लिए बच्चों इस्लामी ग्रंथों के अनुसार तसव्वुफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38वें में पूछा गया है कि कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, उन्हें डैश कहा गया। तो ये नहीं बच्चों सूफी कहा गया, सूफी संत का ही कहा गया। प्रश्न 39वें में पूछा गया है कि सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को डैश माना। तो बच्चों इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल माना। इंसान कामिल का अर्थ होता है बच्चों ऐसा व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न होता है, यानी उसके अंदर सभी गुण पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंसान कामिल। प्रश्न 40वें में पूछ रहा है कि सिलसिला शब्द का अर्थ है। तो सिलसिला शब्द का अर्थ होता है जंजीर, और ये जंजीर किसके बीच के रिलेशन को दिखाती है बच्चों? गुरु और शिष्य के बीच के रिलेशन को दिखाती है। तो खानका के अंदर गुरु को शेख पीर कहा जाता था और वहीं पे शिष्य को मुरीद कहा जाता। तो आप लोगों ने ये पढ़ाई होगा कि सिलसिला शब्द का अर्थ होता है जंजीर। प्रश्न 41वें में पूछ रहा है कि शरिया की अवहेलना करने वाले लोगों को डैश कहा जाता था। तो बच्चों जो शरिया कानून का पालन नहीं करते थे, उसकी अवहेलना करते थे, उन्हें बेशरिया कहा जाता था। और बाशरिया का अर्थ होता है जो शरिया का पालन करते थे, यानी शरिया कानून का पालन करते थे। प्रश्न 42 में पूछा गया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह डैश में स्थित है। तो बच्चों शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 43 में पूछा गया है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह डैश में स्थित है। तो बच्चों मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 44 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको गरीब नवाज कहा जाता है, यानी किसकी दरगाह को गरीब नवाज कहा जाता है बच्चों, ऐसा पूछ रहे हैं। बच्चों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को ही हम गरीब नवाज कहते थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 45 में पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार कौन सा सुल्तान आया था। तो बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी उस पर पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक आए थे। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 46 में पूछा गया है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार आया था। तो बच्चों अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार आया था। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 47 में पूछा गया है कि अमीर खुसरो कौन था। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी संगीतज्ञ, ऑप्शन सी चिकित्सक, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी वो कवि भी था और संगीतज्ञ भी था। प्रश्न 48 में पूछा गया है अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे। ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी बख्तियार काकी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो अमीर खुसरो हैं वो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 49 में पूछा गया है कि पद्मावत के रचयिता कौन है। तो बच्चों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस चैप्टर का। तो पद्मावत के रचयिता कौन है बच्चों? तो मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 50 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। तो बच्चों कबीर ही वो व्यक्ति थे जो सत्य को क्या मानते थे? अल्लाह, खुदा और हजरत मानते थे, पीर मानते थे। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 51 में पूछ रहा है कि कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले उनके गुरु कौन थे, यानी कबीर के गुरु कौन थे। तो बच्चों कबीर के गुरु रामानंद थे, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 52 में पूछा गया है कि पंजाब का ननकाना गांव जो रावी नदी के पास था किसके जन्म से संबंधित है। तो बच्चों इस इलाके पे जो कि पंजाब का ननकाना गांव है जो रावी नदी के पास पड़ता है, वहां पर गुरु नानक का जन्म हुआ था बच्चों। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 53 में पूछा गया है कि बाबा गुरु नानक ने डैश भक्ति का प्रचार किया था। तो बच्चों इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निर्गुण का अर्थ मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ, जो कि निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, जिसके अंदर मूर्ति पूजन को अच्छा नहीं माना जाता। प्रश्न 54 में पूछा है मर्दाना किसके सेवक थे। तो बच्चों ये गुरु नानक के ही सेवक थे। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 55 में पूछा गया गुरु नानक देव ने अपने बाद किसे गुरु पद पर आसीन किया, यानी गुरु नानक के बाद अगले गुरु कौन बने थे बच्चों। तो अगले गुरु अंगद को बनाया था गुरु नानक ने। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 56 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन 5वें सिख गुरु थे। तो बच्चों 5वें सिख गुरु कौन थे। तो गुरु अर्जन देव थे। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 57 में पूछा गया है कि गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलन किसने करवाया। तो बच्चों गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों की जो बानी थी, गुरुबानी थी, उनका संकलन किसने करवाया था? गुरु अर्जन देव ने करवाया था। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और इसी को गुरबानी कहा जाता है। प्रश्न 58 में पूछा गया गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलन डैश कहलाया। तो बच्चों जो आदि ग्रंथ साहिब में जो गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों की जो गुरबानी डलवाई गई थी उसे गुरबानी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उस बानी को गुरबानी कहा जाता है। प्रश्न 59 में पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। प्रश्न 60वें में पूछा है कि खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी। तो बच्चों खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने करी थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने करी थी।
प्रश्न 61 में पूछा गया कि खालसा पंथ के प्रमुख 5 प्रतीक कौन से हैं, यानी खालसा पंथ में जो सैनिक शामिल थे उनके प्रमुख 5 प्रतीक कौन से होते थे। तो पहला हो गया बिना कटे केस, दूसरा हो गया कृपाण, तीसरा हो गया कच्छ, चौथा हो गया कंघा और पांचवा हो गया लोहे का कड़ा। तो बच्चों डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर जगह उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी प्रतीक किसके थे, तो खालसा पंथ में शामिल सेनाओं के। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 62 में पूछा गया है कि मीरा ने निम्नलिखित में से किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था। तो बच्चों मीरा किसकी भक्त थी, तो कृष्ण भक्त थी, जो कि विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो कृष्ण भक्त थी वो, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और इन्हीं को उन्होंने एकमात्र पति के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। प्रश्न 63 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रैदास किसके गुरु थे। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी गुरु नानक और ऑप्शन डी अंगद। तो बच्चों रैदास जो थे वो मीराबाई के गुरु थे, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।